क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो डिसीजन लेते हो वो आपके लॉजिक और रेशनल थिंकिंग से बने होते हैं। हम सब बोलते हैं कि मैं फैक्ट्स पर चलता हूँ, मैं इमोशनल नहीं हूँ। पर सोचने वाली बात यह है, अगर सब लोग खुद को रैशनल मानते हैं, अगर सब लोग खुद को लॉजिकल समझते हैं, तो फिर दुनिया में इतनी सारी स्टूपिड गलतियाँ कर कौन रहा है। वेलकम टू थिंक रिज, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी। आज हम ह्यूमन ब्रेन के एक ऐसे थिंकिंग पैटर्न को समझेंगे जो आपको लगता है कि आप कंट्रोल करते हो। योर ब्रेन इज नॉट एज लॉजिकल एज यू थिंक। यानी आपका दिमाग उतना लॉजिकल नहीं है जितना आप उसको समझते हो। आपको लगता है कि आप डिसीजन लेते हो फैक्ट्स, लॉजिक और रीजनिंग के बेस पर न्यूरो साइंस कहती है डिसीजन पहले लिया जाता है और रीजन बाद में आता है। आपका इमोशनल ब्रेन मिली सेकेंड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और रेशनल ब्रेन वो बाद में एक्टिवेट होता है, सिर्फ जस्टिफिकेशन देने के लिए। इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन किया न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डोमासियो ने 1994 के अपनी एक बुक में, जिसका नाम है डी स्क्रेट्स एरर। उन्होंने बताया जब ब्रेन के इमोशनल सेंटर डैमेज हो जाते हैं, लोग डिसीजन लेना ही भूल जाते हैं। मतलब इमोशन के बिना लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपका दिमाग इतना लॉजिकल होता तो आप वही गलती बार बार रिपीट क्यों करते? लेट नाइट जंक फूड को खाना, इम्पल्सिव बाइंग, टॉक्सिक लोगों के पास वापस जाना। इसका रीजन सिंपल है, डिसीजन इमोशन लेता है, लॉजिक उसका सिर्फ एक लॉयर होता है जो उसे हर सिचुएशन में डिफेंड करता है। साइकोलॉजी इस इल्यूजन को नाम देती है द इल्यूजन ऑफ रैशनैलिटी। हम खुद को बहुत ज़्यादा रैशनल समझते हैं जबकि हम नहीं होते। जॉनथन हेड 2001 यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक रिसर्च कहती है ह्यूमन माइंड एक राइडर के जैसा है और इमोशंस एक एलिफेंट के जैसे हैं। राइडर सोचता है कि वो कंट्रोल में है और एलिफेंट वो जिधर चाहता है उधर ही जाएगा। आप नोटिस करोगे जब आप कोई बिलीफ बना लेते हैं तो आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो उस बिलीफ को सपोर्ट करे। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया पीटर वैसन के 1960 के एक एक्सपेरिमेंट ने। आप सच्चाई नहीं ढूंढते, आप कंफर्ट ढूंढते हो और उसी कंफर्ट को आप लॉजिक बोल देते हैं। फिलॉसफी इस बात को और गहरा बना देती है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था पीपुल डोंट वांट ट्रुथ, दे वांट सर्टेनिटी। और सर्टेनिटी का सबसे इजी शॉर्टकट है खुद को लॉजिकल मान लेना। जब दो लोगों को सेम फैक्ट पर बोलने के लिए दिया जाता है तो दोनों हमेशा अलग अलग कंक्लूजन पर क्यों पहुंचते हैं? जबकि फैक्ट तो सेम है, इमोशन अलग अलग है, आइडेंटिटी अलग है और दोनों के ईगो का लेवल भी अलग है। और जब ईगो इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी चीज के अंदर तो लॉजिक को साइड में रख दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। न्यूरोसाइंस स्टडीज ड्रीव एसन 2006 एमआरआई स्कैन्स बताती हैं जब लोग अपने बिलीफ को डिफेंड करते हैं तो उनके ब्रेन के लॉजिकल एरियाज कम एक्टिवेट होते हैं और इमोशनल एरियाज ज्यादा। मतलब जब आप बोलते हो मैं लॉजिकल हूँ, उसी वक्त आप सबसे कम लॉजिकल होते हो। एक और इल्यूजन है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने 1975 में दिखाया लोग रैंडम चीजों में भी कंट्रोल महसूस करने लगते हैं। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से नफरत करता है, इसलिए वो कहानियां बनाने लगता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं नैरेटिव फैलेसी। और सबसे डेंजरस इल्यूजन है ये सोचना कि मैं ज्यादा लॉजिकल हूँ बाकियों के मुकाबले। साइकोलॉजी इसे कहती है बायस ब्लाइंड स्पॉट। हम सबको लगता है कि बायस दूसरों में होता है, हम में नहीं होता। पर साइंस कहती है कि जो ऐसा सोचता है वो सबसे ज्यादा बायस्ड होता है। सच ये है कि आपका दिमाग ट्रुथ सीकिंग मशीन नहीं है, वो एक सर्वाइवल मशीन है। उसका गोल सही होना नहीं है, सेफ रहना है, एक्सेप्टेड रहना है, ईगो को प्रोटेक्ट करना है। पर यहीं से पावर आती है, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप बायस्ड हो सकते हो, आप इमोशनल हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो, तो आप सीखने लगते हैं, आप सुनने लगते हैं, तब आप ट्रूली लॉजिकल बनना शुरू करते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलें कि मैं फैक्ट्स पर बोल रहा हूँ, तो खुद से पूछना क्या मैं सच बोल रहा हूँ या सिर्फ अपनी फीलिंग को डिफेंड करना चाहता हूँ। और ये एक सवाल आपकी पूरी थिंकिंग को हिला देगा। योर ब्रेन इज नॉट एज लॉजिकल एज यू थिंक। और इसी रियलाइजेशन में सबसे ज्यादा क्लैरिटी छुपी है। अगर ये वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी तो समझ जाओ ये काम कर रही है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो थिंक रिच को, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी।